नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग देख रहे हो अपना टेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का अपडेट लेकर आया हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि एमपी 10वीं क्लास के छात्रों को पास कर दिया गया है। अब उन लोगों के एग्जाम नहीं कराए जाएंगे। उसी बीच बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो 10वीं क्लास वालों के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी नहीं कराए जाएंगे, बल्कि पूरा प्रोफार्मा तैयार हो चुका है। किस आधार पर आप लोगों को पास किया जा रहा है, किस आधार पर आप लोगों को नंबर मिलेंगे, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आप लोगों की परसेंटेज बनेगी, कैसे आप लोगों का मार्क सिस्टम आप लोगों का कैलकुलेट करके आप लोगों के सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ये चीज बता पाएंगे। डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश होगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि सभी लोगों तक वीडियो का अपडेट पहुंच जाए, सभी लोगों को मालूम चल सके कि एमपी बोर्ड 10वीं क्लास का रिजल्ट इस बार कैसे बनेगा, किस छात्र को कितने नंबर यहां पे मिलने वाले हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो आपसे गुजारिश होगा वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। और एक बात दोस्तों, आप सभी लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो के अंतर्गत 1000 लाइक का एम रखा है। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा किया कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, एक लाइक करने से दोस्तों हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए और भी बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। तो गुजारिश होगा वीडियो को लाइक करके अंत तक जरूर दें। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे 14 तारीख की रात को आपका ये ऑफिशियली लेटर जारी हुआ था। इसके अंतर्गत यहां पे बात करेंगे पॉइंट नंबर 3.1 में, तो पूरी जानकारी दी है कि किस आधार पे आप लोगों के यहां पे नंबर मिलने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि सभी विषय में 100 टोटल मार्क्स होते हैं, तो टोटल आपके 100 मार्क्स में ही आपको नंबर दिए जाएंगे। कैसे नंबर मिलेंगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो सुनिए। यदि कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों 3.1.1 पॉइंट में बोला है कि प्रत्येक परीक्षार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा, यानी कि आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन या फिर आप लोगों का प्री बोर्ड परीक्षा, आपका यह पहला हिस्सा हो गया हाफ ईयरली या फिर प्री बोर्ड परीक्षा। दूसरा हिस्सा है आप लोगों का दोस्तों यूनिट टेस्ट, और तीसरा हिस्सा है आप लोगों का दोस्तों आंतरिक मूल्यांकन। यानी कि आपके 3 पार्ट में ये पूरा मार्किंग सिस्टम बटा हुआ है। यानी कि इन तीनों पार्टों के मार्क्स को कैलकुलेट करके 100 में से आपके मार्क्स बनाए जाएंगे और तभी आपको मार्क आपको दिए जाएंगे। कैसे होगा ये पूरा मैं आपको समझाता हूं, तो ध्यानपूर्वक सुने। फिलहाल दोस्तों आप लोग यहां देख पा रहे होंगे 3.1.2 में एक बात कही गई है कि सभी स्कूलों में सभी टीचरों को एक OMR शीट भेजी गई है, जिसके अंतर्गत सभी बच्चों के जो मार्क होंगे वो उसमें भर के उनको बोर्ड को पहुंचाना है। इस OMR शीट में मैक्सिमम 20 अंक भरने की जगह होगी। यानी कि उस OMR शीट में इस तरीके के बॉक्सेस बने होंगे दोस्तों। इन बॉक्सेस में यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आप लोगों की मार्किंग लिखी होगी। यानी कि मैक्सिमम जो मार्किंग है वो आपकी 20 मार्किंग होगी। 20 मार्किंग का मतलब है दोस्तों आप लोगों का 100 मार्क्स, यानी कि 20 में से 1 मार्क का मतलब होगा यहाँ पे 5 मार्क्स। यानी कि दोस्तों 5 मार्क्स की जगह पे 1 मार्क्स यहाँ पे भर के भेजना होगा। आपकी जो रिजल्ट तैयार होगा वो आपका 100 मार्क्स में से ही होगा। अब ऐसा क्यों किया है ये तो अब गवर्नमेंट ही जाने, उनका कुछ नियम होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये 1 मार्क अगर भरते हैं इसका मतलब होगा आपके 5 मार्क। अब देखना ये होगा आगे, आपको पूरी चीज़ बता दूँ। यहाँ पे दोस्तों इनको 20 अंक भरने का प्रावधान दिया गया है, जिसके अंतर्गत इनको टोटल 100 में से मार्क भरने होंगे। अब 100 का डिवाइडेशन दोस्तों किस प्रकार से किया गया है मैं आपको ये भी बता दूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अर्धवार्षिक प्री बोर्ड परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा का 50% अधिभार, यानी कि जो लोग हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में से आप लोगों के मार्क्स भेजेंगे या फिर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में से मार्क भेजेंगे, दोनों में से किसी एक में से मार्क भेजने हैं। जिसने ये दोनों एग्जामिनेशन दिए हैं उसमें ज़्यादा मार्क्स जिसमें आए होंगे या तो हाफ ईयरली में या प्री बोर्ड में, तो उसके मार्क्स यहाँ पे भेजे जाएंगे। तो जो आप लोगों के हाफ ईयरली या फिर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क आए होंगे उस मार्क का 50% यहाँ पे निकाला जाएगा और वो यहाँ पे डाल दिया जाएगा। यानी कि 100 का अगर हम देखें तो 100 का 50%, 100 के 3 हिस्से किए जा रहे हैं दोस्तों। 100 का पहला आएगा 50% का हिस्सा, दूसरा आएगा आपका 30% का हिस्सा, और तीसरा आएगा आपका 20% का हिस्सा। तो यहाँ पे दोस्तों जो 50% का हिस्सा है वो आपका या तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से या फिर आप लोगों का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से लिया जाएगा। अगर किसी ने दोनों एग्जाम दिए हैं तो जिसमें ज़्यादा नंबर है उसका हिस्सा लिया जाएगा। बात करेंगे 30%, तो 30% का जो हिस्सा लिया जाएगा वो 30% का आपका हिस्सा लिया जाएगा दोस्तों यूनिट टेस्ट से। जो आप लोगों के यूनिट टेस्ट कराए गए होंगे स्कूलों में, उस यूनिट टेस्ट के आधार का, यानी कि आपके जो भी मार्क्स आए होंगे, 100 में से 80 आए होंगे, 70 आए होंगे, तो उस 70 या 80 मार्क्स का 30% निकाल के वो यहाँ पे डाला जाएगा। और बचे 20%, तो 20% दोस्तों आप लोगों का आंतरिक मूल्यांकन का, यानी कि जो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, उस मार्क्स का 20% निकाल के आपको यहाँ दिया जाएगा। तो यहाँ का 50%, यहाँ का 30%, यहाँ का 20% मिला के आपके जो मार्क्स होंगे उनको
को टोटल 100 में से आपके मार्क्स यहाँ दिए जाएंगे। यानी कि ओवरऑल इस बार भी आप लोगों को 100 में से ही मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन आपका निकालने का तरीका अलग है। ये आपको जनरल प्रमोशन नहीं है, ये आपको बेसिकली प्रमोशन के नाम पे दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए कि 100 मार्क्स में आप लोगों के किसी विषय के नंबर बनाने हैं। उसमें से दोस्तों किसी बच्चे के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में मान लीजिए 100 में से आप लोगों के 80 मार्क्स आ जाते हैं। यूनिट टेस्ट में मान लीजिए बस छात्र के 100 में से यहाँ पे अगर 70 मार्क्स आ जाते हैं, और जो आंतरिक मूल्यांकन है उसमें बच्चों के इंटरनल अगर मैं लिख दूँ, इंटरनल अगर मान लीजिए 100 नंबर का अगर उन्होंने भर के भेजा है, उस 100 में से अगर किसी छात्र के यहाँ पे 60 नंबर आ जाते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट कैसे तैयार होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का 50% लिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो मार्क्स आपके लिए जाएंगे 80 में से यहाँ पे 40 मार्क्स ले लिए जाएंगे। यहाँ पे यूनिट टेस्ट का मैंने आपको बताया 30% लेना है। तो दोस्तों अगर हम 70 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 7 या 21, यानी कि यहाँ पे 70 का 21 मार्क्स यहाँ पे लिया जाएगा। और बात करेंगे इंटरनल का, तो इंटरनल का 20% मैंने आपको बताया था। तो जब हम 60 का 20% निकालेंगे तो दोस्तों आपके 18 नंबर यहाँ निकल के आएंगे। तो आपके दोस्तों 40, 21 और 18 नंबरों का जोड़ देंगे तो आप लोगों का जो रिजल्ट होगा वो 100 में से तैयार हो जाएगा। मान लीजिए मैथ के नंबर थे, तो मैथ में इस छात्र के जो नंबर होंगे वो आप लोगों के टोटल आ जाएंगे 40 और 21 हो जाएंगे 61, 61 में 18 जोड़ेंगे तो आप लोगों के हो जाएंगे 79 मार्क्स, यानी कि इस छात्र को मैथ में 79 मार्क्स दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपका दोस्तों पूरा कैलकुलेशन होगा सभी सब्जेक्ट का, उसके आधार पर ही आप लोगों की जो मार्किंग होंगे वो बना के बोर्ड को भेजा जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है दोस्तों, इसमें सभी छात्रों को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनका प्रीवियस जो पूरा उनका एकेडमिक है उसके आधार पर आप लोगों को यहाँ मार्क्स मिलने वाले हैं। डिटेल में आपको पूरा समझा ही चुका हूँ। बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे एक बात कही गई है, मैं आपको वो भी पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि सारे छात्रों के जो मार्क्स होंगे वो आपको दिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी ऐसा छात्र है जिसने किसी कारणवश आप लोगों का एग्जाम नहीं दिए, मान लीजिए आप लोगों ने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन नहीं दिया या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दिया, तो वहाँ पर आप लोगों के 33% के मार्क्स ऑलरेडी ऐड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपका 50% नहीं निकाला जाएगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट 33% ऐड करके आपको यहाँ पे पास कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की, तो पॉइंट नंबर 3.1.3 में बोला गया है हाई स्कूल के विज्ञान और अन्य विषयों की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, यानी कि 10th क्लास के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी आयोजित नहीं किए जाएंगे। बिना प्रैक्टिकल के आपका रिजल्ट तैयार होगा। प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होंगे वो यहाँ पे दोस्तों टीचरों की ओर से भरे जाएंगे, जिसमें उनका वार्षिक प्रदर्शन देखा जाएगा, पूरे साल का एकेडमिक उनका कैसा रहा है उसके आधार पर, यानी कि ये जो मार्क्स होंगे ये भी टीचरों के आधार पर होंगे। ज़्यादातर जो स्कूल वाले हैं बच्चों को अच्छे नंबर ही देंगे, कोई 2-4 ही ऐसे स्कूल वाले होंगे जिसमें वो जो मार्क्सिस होंगे वो बच्चों को हो सकता है उनके एकेडमिक के आधार पर देखने को मिले, यानी कि कम देखने को मिले। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों यही देखा गया है, जो स्कूलों के आधार पर मार्किंग होती है उसमें बच्चों को अच्छे नंबर ही मिलते हैं और सभी को आखिरी नंबरों से पास होना होता है। बात करेंगे दोस्तों सभी सब्जेक्ट, यानी कि आपके 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी होंगे उन सभी सब्जेक्ट के आप लोगों के यहाँ मार्क्स दिए जाएंगे। उस मार्क्स के आधार पर ही आप लोगों की जो परसेंटेज होगी वो तैयार होगी। बात करेंगे रिजल्ट, तो रिजल्ट में आपको पास या फेल नहीं दिया जाएगा, बल्कि जैसे अब तक रिजल्ट निकलते आए हैं 100 में से मार्क्स दिए जाते हैं, उसी के आधार पर इस बार भी मार्क्स दिए जाएंगे। सिर्फ एक नोट दिया जाएगा इस बार कि आप लोगों को यहाँ पर प्रमोशन दिया गया था। अब देखना ये होगा प्रमोशन का जो नोट होगा वो बॉटम साइड में दिया जाएगा, यानी कि आपकी जो मार्कशीट है इस मार्कशीट के नीचे की साइड में आपको स्टार लगा के या फिर कोई भी नोट लगा के आपको यहाँ पे नोट दिया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि छात्र प्रमोशन के द्वारा पास किया गया है। लेकिन दोस्तों इस मार्कशीट से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, जैसे पहले मार्कशीट हुआ करती थी सेम टू सेम वही मार्कशीट रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने निश्चिंत रहें, 11वीं की पढ़ाई की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पे एक बात और भी बता दूं, कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है दोस्तों आप लोगों के पास पूरा ऑप्शन रहेगा, अभी से तैयारी कर लीजिए। अपने जो बड़े लोग हैं उन सबसे चर्चा कीजिए कि आप लोगों को क्या सब्जेक्ट लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो ही गए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप लोगों को और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर दीजिए। आप लोगों से गुजारिश होगा जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और इसी प्रकार की लेटेस्ट खबर का अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए।